थी और आगे भी रहेगी। शायद सुन रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी सर। प्लस पॉइंट क्या है, थर्ड हाउस में आपके सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य से स्ट्रेंथ डायरेक्ट मिल रही है, परमात्मा से डायरेक्ट आपको मिल रही है। क्योंकि इनका गरिमा जी का मंगल बैठा था, मंगल का मतलब खुद की पावर, खुद का स्टेमिना, तो वो स्टेमिना खुद लगे हुए स्ट्रगल में, इनको मदद कम मिलती है लोगों से, पर खुद की स्ट्रगल में लगे हुए हैं, कर रहे हैं कार्रवाई। आपको डायरेक्ट सूर्य ग्रह से मिली हुई ताकत है, तो सूर्य के अगर दर्शन सुबह कर लेंगे आप उठते ही पहली किरण से, तो आपका ऑरा खुद का क्लीन हो जाएगा, आपको अलग से पाठ पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। और कोई बद में बात हो फिर मैं आगे बढ़ूं? नहीं बीच सर, में पूछ जैसे लेना। मेरे सर लग्न में शनि बैठा है, तो सर ये अच्छा, आने वाला साल मेरे लिए कैसा होगा? हाँ ये क्वेश्चन बड़ा कीमती पूछा गया आपने। लगन में शनि बैठा है, तो शनि की जो देखा जाए डिग्री है 4-7 डिग्री, और पुष्प नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी शनि अपने ही नक्षत्र में मौजूद है, यानी पावरफुल है, और 7वें और 8वें घर का मालिक है, 7वां और 8वां घर। आप ज्योतिष सीख रहे हैं 8वें घर से, अगला जो साल आएगा 24वें, तो वहां पे जुपिटर में मरकरी आपको लगा हुआ है। तो मरकरी जुपिटर के जब दशाएं आती हैं, तो मरकरी और जुपिटर, मरकरी होता है पारा और जुपिटर होता है सोना। सोने को पारे से मिलाएंगे तो सोना खराब हो जाता है। हेल्थ आपको ध्यान में रखनी ही होगी, ये तो है आपके लिए एक एडवाइस। प्लस पॉइंट क्या है, अब मरकरी का देखें तो वो तीसरा और 12वां घर इन्वॉल्व है, और बृहस्पति देखें तो वो 9वां और 6ठा घर इन्वॉल्व है। तो परिणाम जो मिलेंगे 50% से ज्यादा परिणाम आपके हर कार्य में सफलतापूर्ण मिलेंगे। हेल्थ को मेंटेन कर लिया तो 100% परिणाम मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन, बृहस्पति श्वसन प्रक्रिया, यानी आप श्वास कितने गहरे लेते हैं, ये आपको बचा के रखेंगे। अगर आपने हैबिट में डाल लिया तो लंबा गहरा श्वास लेना है। और मरकरी हरियाली, हरियाली में आप रहते हैं, हरी चीजों का सेवन करिए, यानी फल फ्रूट सब्जियां सलाद वगैरह ज्यादा खाइए, बच गए। ये इसका उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यानी समाधान भी साथ साथ ही है, पर वो समाधान हमारे रोजाना की कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व है। याद रखना पड़ेगा कि मुझे डेली सलाद खाना है, 1 प्लेट खाना खाने से पहले, तो आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। लंबा गहरा श्वास लेना है तो किसी प्रकार का नेगेटिव चिंतन मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता। जब छोटा श्वास लेंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी, तो फिर आपको तुरंत प्रभाव से अपना मोड बदलना पड़ेगा। ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कोई दशाएं आपको मिली हो ये वाली। तो मेरा मानना ये है कि आपका जो पंचम हाउस है वो स्ट्रोंग है, बीमारी को लगने नहीं देगा, क्योंकि मैंने अभी बोला था 6ठे घर से 12वां पंचम है, तो बीमारी शॉर्ट टर्म के लिए छोटी मोटी को होएगी भी सही, तो जल्दी से रिकवर भी हो जाएगी, ये भी गारंटी साथ में है। क्योंकि आप पहले से बहुत ख्याल रख रहे हैं अपने आप को, मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा यात्रा कर लीजिए, मंगल को और एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, पैदल यात्रा 2-3 किलोमीटर रोज, यानी कि 5,000 से 10,000 स्टेप्स डेली चलें आप। 5,000 प्लस होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि किसी प्रकार के शरीर में सर्कुलेशन सारा ठीक रहता है, हर आदमी ठीक रहता है, सब कुछ, कोई ऐसी बात आती नहीं है। मेन इशू हेल्थ का ही बनता है, वो मैंने आपको बता दिया। उसको मेंटेन कर लेंगे तो बाकी सब चीजें ठीक है। बृहस्पति जैसे चल रही है, 9th हाउस का बृहस्पति है, 2034 तक चलेगा। जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की होती ही रहेगी, जो शुरू हुई है नवंबर 2018 से। नवंबर 2018 से बदलाव के क्षण तेजी से बदले हैं कि नहीं बदले? हाँ जी सर। उससे पहले बहुत मामला अलग था। नवंबर हम्म। 2018 से लाइफ निरंतर बदलती जा रही है। पिछले 5 सालों में काफी तरक्की की है, हर दृष्टि से, हर एस्पेक्ट से। एक हेल्थ के कॉलम को आप छोड़ दीजिए, बाकी की बात करूं तो ठीक है ना। तो जी आपको मैंने सर। हेल्थ को ठीक करने का सूत्र दे दिया, अब आप इसमें भी आप चाहें तो कर सकते हैं घर में।
नहीं आपने सही बोला सर, क्योंकि मैं चलने का और ये सब मेरा बहुत था, जो कुछ टाइम से मैं नहीं कर पा रही। खाने की तो मेरी हैबिट ठीक है, मतलब नहीं, मैं ज्यादा खाती ही नहीं हूँ कभी, और ना रात का भी इतना खाना है। बस वो स्टेप्स वाली आपने बात की, तो एक रूटीन था जो मेरा अभी कुछ महीनों से नहीं चल रहा, और मेरे अंदर ये थॉट्स भी आ रहे थे कि मेरे को अब ये शुरू करना है। अब थोड़ा सा तो आज आपके थ्रू वही चीज जो मैं सोच रही थी वही सुनने को मिल गया कि ये मतलब कहीं ना कहीं से आ जाता है, कि पता चल जाता है कि हाँ नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो ऐसा ही है, सही सोच रहे हो। आप के फेस से मैंने अंदाजा लगाया कि आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बात कहीं से आती है तो कहीं कनेक्शन होता तभी आती है ना। मैंने सोच के थोड़ी बोला है, पर जैसे मैंने फेस देखा तो मेरे ख्याल ये आया कि सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का मामला बनता है यहाँ पे, तो सोल्यूशन देना आपके लिए जरूरी है। और आपने पूछ भी लिया मेरे से 2024 का, तो फिर मैंने जवाब दे दिया आपको। और मैं समझता हूँ कि आपका पूरे साल अपनी मीटिंग में बैठेंगे जितने भी सदस्य हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई बीमार नहीं होगा, सब स्वस्थ बने रहेंगे। क्योंकि मैं डेली देखता हूँ, जब बैठता हूँ सबके ऑरा क्लीन होता रहता है साथ साथ ही, मैं महसूस कर रहा हूँ। सर ये क्योंकि वैसे, और आप सर हम डोज मिलती है अब, पूरा हफ्ता सिर्फ संडे के इंतजार में निकलता है। और यकीन मानिए, जिस संडे को आप कहते हो कि इस बार मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो 15 दिन बहुत लंबे लगते हैं। फिर वो हम रिकॉर्डिंग सुन के अपना टाइम निकालते हैं वो पुरानी मजबूरी, रिकॉर्ड। मजबूरी देखो ना क्या होता है कि संसार में मुझे रहना होता है, और मैं बच्चों का बड़ा ध्यान रखता हूँ मैंने क्या कहा और कैसे मुझे निभाना है। स्वतः सारी व्यवस्था बननी शुरू हो जाती है, परिस्थितियाँ ऑटोमेटिकली मोल्ड हो जाती हैं। और जहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐसी व्यवस्था बन जाती है। करने वाला कोई और है, प्रेरणा स्रोत कोई और है, मुझे गाइडेंस अंतःकरण से मिलती है, मैं वो काम करता हूँ। मैं ना किसी के दबाव में आता है, ना मैं किसी प्रकार के परेशान से, अब कोई ऐसा कुछ है नहीं, ना लालच है दिमाग में, ना कुछ बात है। तो हर प्रकार से समर्पित भाव, करवाने वाली सत्ता, अपने आप को एक प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ। म्यूजिक वहीं से आ रहा है और सबके लिए आ रहा है, और मेरा सौभाग्य है कि ऐसा बोला जा रहा है, बुलवाया जा रहा है। ठीक है ना? इसलिए मैं लिप्त नहीं होता, ना थैंक्स के लिए, ना किसी और बात के लिए। कह देता हूँ शाम को इकट्ठा करके भेज देंगे, जिसका जहां से आया था सारा। और वास्तव में देखिए छाया जी, मैंने महसूस किया इस चीज को, सारा का सारा ज्ञान अंदर से आता है, आत्मा के अंदर से निकलता है, बाहर से नहीं। बाहर से जानकारी मिलती है हमें, अंदर से ही आता है। और अंदर से जब आता है तो अंदर भेजने वाला कौन, हम तो इतने सक्षम नहीं है, हमारी तो बुद्धि बहुत छोटी है। उसके बारे में पूरा जान लेने का मतलब ये हुआ कि हमारी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई है कि हम उसको जान गए, जबकि संभव नहीं है ऐसा। वो कलाकार है, कलाकार ने एक मूर्ति बनाई, तो मूर्ति बनाने वाला जो है वो ज्यादा पावरफुल है कि मूर्ति पावरफुल है। वो करता है, हम करता नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूं तो मुझे करुणा आती है बहुत ज्यादा। बोल भी नहीं पाता। चलो, आपका और कोई प्रश्न इसमें? नहीं बहुत सर। अच्छे ग्रहों से आप जन्म लिया हुआ है। रॉयल लगन है आपका, 4 नंबर का अंक रॉयल लगन होता है। हमेशा उसको मुस्कुराते रहना, उसका एक नियम बन जाना चाहिए, और उससे उसकी जिंदगी बढ़िया बनती चली जाए। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अभी देखते हैं। अभी वर्मा साहब है, काफी टाइम से वर्मा साहब की कुंडली पीछे रहती है, इस बार मैंने आगे लेने का प्रयास किया। भाई साहब आपका स्वागत है। कोई बात नहीं। आपके हाँ जी। पंचम हाउस में 4 नंबर की राशि है कर्क, और उस पे राहु बैठे हुए हैं हाँ 24.42 जी। डिग्री के। हाँ। यकीनन आपने जो पढ़ाई की गई है उससे कहीं ऊंचे मकाम पे काम आपने जीवन भर किया, पढ़ाई एज इट इज आपके काम नहीं आई। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात है। मैं मतलब दूसरे फील्ड में रहा, मैं जो लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी इस चीजें इस्तेमाल कर पा रहा हूँ ना, वो उसका एजुकेशन से कोई लिंक है नहीं। मैं बता रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली मैं देखा कि चीजें जैसे आपने अभी कहा ना, अंदर से ही आना शुरू हो जाती हैं। तो कई बार मैंने ये भी सोचा है कि चीजें शुरू कहीं से करो और पहुंचती वहीं पे हैं।
है ना, शुरू कहीं से करो लेकिन अल्टीमेटली पहुंचती वो एक ही ठिकाने पे है। तो ये चीज मैंने महसूस की है, जिस भी फील्ड में मैंने काम करके देखा है, महसूस किया। ये आप सही कह रहे हैं। आप एक चीज और देखिए, 11th हाउस में आपके 6 ग्रह बैठे हुए हैं। हाँ जी। गारंटी दे रहे हैं, जो भी कर्म आप अंतःकरण से प्रेरित होकर करने का प्रयास करते हैं, या कोई फोर्सफुली आपको आदेश मिलता है कहीं से, या आपको बाध्य हो जाते हैं दूसरे के किसी कार्य से, उसमें भी अंततः सफलता मिलती ही है। क्या ये बात सही है? मोस्टली तो मैं लाइफ में सक्सेसफुली रहा हूँ। कुछ एक हाँ। मामलों में कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं रहा, फिर वो मैं उसको ऐसे, मैंने अभी कुछ सालों से सोचना शुरू कर दिया कि भाई जो चीजें नहीं हो रही ना, हाँ। वो उसमें कुछ फायदा होगा। और जो सांसारिक लॉस है वो स्पिरिचुअल गेन है। ये तो मेरे को अब क्या है कि 8-10 साल से चीज समझ में आ गई है कि अगर यहाँ पे कोई चीज नहीं मिलती है जो मैं सोच रहा हूँ मिलनी चाहिए, तो वो क्या है कि मेरे को स्पिरिचुअल गेन उसका उसी प्रोपोर्शन में स्पिरिचुअल गेन होता है। तो मैं जो सांसारिक लॉस है ना, उसको उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, महसूस ही नहीं करता। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गया तो मुझे दूसरी तरफ कुछ ना कुछ बड़ा मिलने वाला है, कोई इशू नहीं है। ये आपकी जो पॉजिटिव सोच है, देखिए चंद्रमा जो मालिक है 4th नंबर राशि का 5वें घर में उसकी मौजूद है। ये सूर्य का घर है, उसके अंदर चंद्रमा आया हुआ है, राहु बैठ गया। और चंद्रमा जो है अपने से बैक चलेंगे तो 4, 3, 2 नंबर, 2 नंबर जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ कुंडली में, 2 नंबर के भाव आ गया, वहां पे चंद्रमा बैठा हुआ आपका अपने से 10वें चला गया। यानी कि अपने घर से जब 10वां चला जाता है कोई ग्रह, तो कर्म में बड़ा पावरफुल हो जाता है वो। तो कर्म में जब पावरफुल हो जाता है तो पैसे वाला घर है, हर कर्म में उसको पारिवारिक सपोर्ट के साथ में, पारिवारिक सपोर्ट तो मैं कहूंगा कि उसको अदृश्य रूप से मिली है, इनडायरेक्ट मिली है, डायरेक्ट नहीं मिली, परंतु उसके खुद के, चूंकि मंगल की राशि में चला गया और मंगल जो 5वें घर को देख रहा है, खुद के विश्वास और खुद के योगदान से कितने भी मुश्किल काम जीवन में आए होंगे, उसको सफलतापूर्ण आपने तय समय में पूरा कर लिया गया है। ये इस प्रकार का संकेत है। इसको और अच्छा करने के लिए, जहां तक मैं समझता हूं, आप डेली सुबह वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे क्या है, ये मंगल ग्रह का जो रोल है इस घर का और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। सरलतापूर्वक कार्य आपके कम मेहनत में होने की पूरी गुंजाइश बनती है। तो आप इसको लगातार करिए, बने रहिए। इस घर को 6 घर देख रहे हैं, बड़े मजे थोड़ी से मेहनत से करिए। हो जाते हैं। मैं हाँ। कभी ज्यादा मेहनत की नहीं लाइफ में, मैं आपको सही बता रहा हूँ। वो तो पंचम जिंदगी भाव नहीं के। पड़ी, मतलब 10 घंटे वाला काम 2 घंटे में हो जाता है मेरा। अब देखो ना ये कैसे हुआ, 6 घर, उस 6 ग्रह उस घर को देख रहे हैं, तो स्ट्रगल तो आपकी जीरो कर दी उन्होंने, बहुत कम कर दी। पर आप आगे बढ़े, काम हो गया। आप आगे बढ़े, काम हो गया। यानी शुरुआती दौर में इनिशिएशन आप ही को लेना होगा, परिस्थितियां मिलेंगी तो आप उनको, आपने शायद स्वीकार किया, ये प्लस पॉइंट आपका मौजूद है, इस वजह से कार्य हो गए। अगर आप अनाकानी करते तो फिर उसमें दिक्कत बढ़ती। तो ये ये तो आपका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पे। और राहु बड़े काम कराता है, छोटे कराता भी नहीं है, बड़े बड़े कराता है, और रिस्क वाले कराता है, और रिस्क भी लेते हैं और पूरी सफलतापूर्वक आगे निपटाता है, क्योंकि बृहस्पति उसको देख रहा है। यानी कुछ गलती भी हुई होगी किसी जीवन के किसी पक्ष में अनजाने तौर पे, उसको बृहस्पति ने पूरी दृष्टि से सपोर्ट करके बचाया हुआ है। हाँ, ये भी है, गलतियां हुई है तो ईश्वर की कृपा रही है, रास्ते निकले हैं उनसे बच के निकलने के। अभी चलो गलती होगी तो भी निकले हैं, बच के निकले हैं, अभी तक बृहस्पति ऐसा ही। डायरेक्ट परमात्मा का दिव्यता का प्रारूप है, तो वो बचा लेता है, उसकी दृष्टि आगे, बात खत्म होगी। एक बात और देख रहा हूँ, शनि भी बैठा है इसी में, राहु के जुपिटर के साथ, केतु, शनि, मरकरी, मंगल, सूर्य। यानी इस जन्म के अंदर आप इस यात्रा में, अध्यात्म की यात्रा में, सफलतम बिंदु को छूने तक की इस यात्रा आसानी से कर लेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। और 2024 वाला जो साल है उसमें 8 अंक बनते हैं, और 8 अंक देखें तो आपके 62 में आते हैं लास्ट में, हाँ जी। और 9, और फिर बनते हैं 3 अंक टोटल। तो एक का विरोध में जब जाता है कोई प्लेनेट तो 8 अंक होता है। तो वो साल अपना आ रहा है।
ये साल आपका ऐसे ही बीतेगा जैसे आपका 2008 बीता था, सॉरी 2006 बीता था। 2006 वाला जो साल बीता था वैसे ही 2024 वाला साल बीतेगा। आप देख लीजिए 6 में क्या गतिविधि हुई थी, उसका फिल्टर्ड रूप, उसका फिल्टर्ड और अन्य एस्पेक्ट्स देखते हुए कुछ मिला जुला उससे बेहतर हो ही होगा। तो 2006 में कोई खास बात हुई होगी तो इसमें भी आएगी। अगर कोई ऐसे आयोजन हुए तो आपको वहां पे वैसे चांस मिलेंगे। और कुल मिलाकर के बोलूं तो 8 अंक आपके लिए कुंडली में 9वें घर का मालिक है, तो ये आपको पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में पूरी मदद करेगा। तो दुआओं के साथ बोलूंगा कि आप जो है एक तो इसमें ईश्वर आपकी वाणी फलीभूत करे। दूसरे मैं तो ये बात मैंने गांठ बांध ली है कि अब चीजों को स्वीकार करो, जैसा भी ईश्वर देगा बिल्कुल मतलब 100% एक्सेप्टेबल है। और मैं तैयार हूँ, जो भी चीज आएगी समय का बिल्कुल स्वागत करेंगे। आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और दशाएं मिल रही, राहु में चंद्रमा चल रहा है तो ये यात्राएं कराता है। थोड़ा सा मानसिक तौर पे, क्षणिक तौर पे कुछ कार्य ऐसे भी अवरोध पैदा कर देते हैं, परंतु अल्टीमेटली 2024 के अप्रैल के बाद ये समस्या भी आपकी सोल्व हो जाएगी, कुछ बची कुची है। तो कुल मिला के ये साल आपके लिए बेहतर ही साबित होगा। इसकी हम विवेचना 31 दिसंबर 2024 में करेंगे। ठीक। तब तक मैंने कुछ बात कही है पहले, उसको ध्यान रखते हुए भी दृढ़ता नहीं छोड़नी है आपने, अपने जीवन की दृढ़ता। ये होगा, ऐसा ही होगा, दृढ़ता। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। एक सज्जन के पास अगर दृढ़ता गुण आ जाता है तो दुनिया में बहुत तहलका मचा लेता है। वो एक गुण से सच्चाई का गुण आ जाता है, उसको पकड़ लेता है तो तहलका मच जाता है। वो ईमानदारी का पकड़ लेता है तो पकड़ लेता है। पवित्रता का कोई गुण, कोई एट्रीब्यूट एक पकड़ ले, उसमें खरा उतर जाए तो जीवन उसका वैसे सफल हो जाता है। तो आपके अंदर एक कूट कूट के 6 ग्रह बैठे 11th हाउस में भरे पड़े हैं, उसको आपने एक्टिवेट करना है। कुछ कर रखे हैं, कुछ और हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया। और अभी जय श्री जी का कुछ प्रश्न था, उनकी हम कुंडली लेते हैं। हाँ भाई जी, आपने बोला था कि 2024 में आपके लाइफ में चेंज आएगा 24 में। और लेकिन आपने एक और बात बोली थी कि एक लॉस लॉस होगा कुछ, तो वो थोड़ा सा मन में घूम रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ। मैं आपकी भी इस समाधान कर देते हैं इस बात का। जी। लॉस मेरे कहने से तो होगा भी नहीं, और मैंने कुछ कहा है तो देख के देखता हूँ। लॉस शब्द कैसे बोलूंगा मैं? एडजेक्टिव शब्द जो मैंने जो वर्ड बोले थे वो क्या बोले थे? जो मैंने लॉस इन द वर्ड सेंस कुछ कुछ चीज खोने के बाद आपको लाइफ में चेंज आएगा, ऐसे वो उसके लिए आपको तैयार है ना, ऐसे टाइप का बोले थे आप, तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया था। नहीं, वो तो 15/11/2024 से लेके 22/9/27 तक का पीरियड है। 15/11 15/11 नवंबर। 20, हाँ, शुरू में जी नहीं है, जी तो जी। लास्ट में है। और 22/9/27 तक का समय है। इसमें क्या, राहु में शनि चलता है, ये धोखों का जी शिकार है। ये धोखे हो जाते हैं आदमी के साथ, इमोशनली हो जाते हैं, फिजिकली हो जाते हैं, या किसी से कमिटमेंट किया होता है उसमें कुछ हो जाता है। ये इसको ऐसे समझिए, मैंने आपको सावधान किया है, वो डराया जी। थोड़ी है। नहीं नहीं, सावधान डर करता है। नहीं। हाँ, हम नहीं डरे सावधान नहीं। करता है। अब मैं कोई माइंड नेगेटिव बात में। नहीं बोलूंगा तो आपको फिर आप सावधान नहीं रह पाएंगे। थोड़ा सावधानी जरूरी होती है, तब बताता हूँ, मैं ऐसे बताता नहीं है जनरली। क्या हो रखा है कि आपका, मैंने कुंडली देखी है, कुंडली में लगन वही है जो भी वर्मा साहब का था, जी यानी मीन लगन। और आपका पांचवें मास में जो राशि है वो कर्क राशि है। और ये जो राशि है लगातार, अपने छाया बहन जी का भी यही था, आपका भी ये बना है। तो इस राशि का जो मालिक है 10वें घर बैठा है, 9th नंबर की राशि में, धनु राशि आपकी बनती है। जी ठीक है, दशा चल रही राहु में जुपिटर की। तो ये दशा 2024 के जून से लेकर के नवंबर 24 तक एक्सेलेंट दशा है। इसमें बहुत कुछ सुधार, एक्सपेंशन, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ ही होगा अब तक, आगे भी होता रहेगा। जी। पहले तो इस बात को सही बोलोगे, मैंने गलत बोलो, गलत से जो चेक करोगे मैंने जो बोला है, यानी 23/6/22 से लेकर के लगातार अब तक समय कैसा बीत रहा है आपका? अच्छा, ठीक है जी, आपको अच्छा है। काफी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, जी क्योंकि
लगन का मामला, इसमें एक ही पॉइंट है कि लीवर को आप मेंटेन करें, लीवर खराब नहीं होना चाहिए। वो कैसे खराब होता है? ज्यादा ओवरडोज लेने से, ज्यादा तेल टॉक्सिकेंट्स का मसाला इस्तेमाल करते हुए, या मिर्च मसाले ज्यादा करते हुए, जी श्वास कम लेते हुए वो खराब हो जाता है। जी सुधार क्या है? श्वास ज्यादा लीजिए, लंबे गहरे लीजिए, सफाई जी रखिए। और राहु में जब शनि आएगा तो शनि आपका 12वें और 11वें का मालिक है, जहाँ पे बृहस्पति बैठा है। अच्छा, तानी जी ने कमेंट किया खा पी के सो जाइए, चलो ठीक है, तो उनसे बात अभी करेंगे। पहले मैं कहूँगा कि इसका सो जाइए नहीं, सो हाँ, सो जाने जाने से से सो सो जाने जाने। से लीवर में प्रॉब्लम आती है। देखो, एक मैं अपने खास बात बताना चाहूंगा, तानी जी का ना पंचम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इनकी एडवाइस मान लेना। हमारे को एक छोटी सी एडवाइस दी थी कि ज्योतिष सिखाओ, कहाँ पहुंच गए अपने। तो इनकी राय बड़ी कीमती है, तो इस राय को आप, अगर उन्होंने जो कुछ कहा है मान लीजिए कि सही है वो। मैं तो कह रहा हूँ लंबे गहरे श्वास लेने चाहिए। अब देखो ये क्या कहते हैं, बोलिए आप खाए पी के सोना नहीं है ना, ऐसा कुछ बताया इन्होंने भी। चलो अच्छी बात है। ये नेगेटिव बेंचेस को मन में का नहीं खा रखिए। पी अगर आप के नेगेटिव सो सोचेंगे, जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी लीवर को। हाँ, आप नेगेटिव को बार बार सोचोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वैसा हो जाएगा, फिर आप आमंत्रित कर रहे हैं उस चीज को। आप इसको ऐसे समझिए कि मुझे अलर्ट रहना है, हर वक्त होशपूर्वक रहना है, बस इतना ही। खाना खाते हुए होशपूर्वक रहते हुए, बात करते हुए, चलते हुए, इधर उधर जाते हुए, जिस तरह का व्यवहार होता है, बात करते हुए, वाणी का प्रयोग करते हुए होशपूर्वक रहना है, बस ये इसका समाधान है। और लंबा गहरा श्वास लेना है। बाकी ताने जी ने जो बता दिया वो फाइनल है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम काफी पूरा हो गया। तो अब नेक्स्ट कुंडली किसकी ली जाए, जिससे पुरुषोत्तम जी ने नियति हैंड दीदी रेज का ले लो। लास्ट टाइम भी रह गया था नियति दीदी किसका? का। अरे 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 बहन जी, मैं नियति क्षमा दीदी चाहूंगा, का। क्षमा चाहूंगा। मैं अभी करता हूँ कार्रवाई पूरी, पहले इनकी कुंडली बना लेते हैं, फिर देखते हैं। और नीतीश बहन जी का रहेगा। रवि भाई साहब भी ज्वाइन करेंगे क्या आज? रवि भाई साहब भी नहीं आए क्या? देखिए नीति जी का, हाँ नीति जी का आ गया एक, ओके। और दूसरा मीनाक्षी जी की कुंडली देख लेते हैं। पहले नीति जी के बारे में चलते हैं। तो नीति जी, आपका जो 5th हाउस है उसमें मंगल की राशि 1 नंबर की है और ग्रह कोई भी मौजूद नहीं है। और दूसरा मीनाक्षी जी का देख के इकट्ठा बात करता हूँ मैं इससे। और मीनाक्षी जी आ गया, ओके। तो पहले मैं नीति बहन जी की बात कर रहा हूँ, फिर मीनाक्षी जी की बात कर लेंगे। तो नीति जी का जो मंगल ग्रह है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, 8 नंबर अपने घर में। और इस पंचम हाउस पे 1 2 3 4 7 नहीं, किसी ग्रह की दृष्टि है नहीं है। इस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी पंचम भाव में निर्बाध गति से, निर्बाध रूप से ये पवित्र घर एज इट इज पड़ा हुआ है। यानी आपके इस जन्म के अंदर जो भी आप करना चाहें, नया नया और नया, उसके लिए पेज जो है पूरा खाली ब्लैंक पड़ा हुआ है। जो चाहें लिख ले में वो हो जाएगा बहन जी। नीति जी, थैंक यू। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आपका पंचम हाउस बहुत पावरफुल है। इसका मालिक मंगल बैठा 12वें घर में, अपने घर में। वहां पे जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं उन सबका वो स्वागत कर रहा है बड़े ढंग से। और आपकी खुद की कॉपी खाली पड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अध्यात्म के अंदर रह करके, ज्योतिष को सीखते हुए अध्यात्म के अंदर रह करके जितने कुछ भी आप बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, उसको आप सार्थक करने की पूरी क्षमता मौजूद है। अब देखना है कितना आप इस पे योगदान खुद करते हैं। यानी यहाँ बाधा कोई भी नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जितना करोगे परिणाम मिल जाएगा, जितना करोगे परिणाम मिल जाएगा। अगर पिछले 1.5-2 सालों में जुड़े हुए हैं इससे, तो जितना आपने कुछ किया करा है उसके परिणाम आपको स्वतः मिले हैं, गारंटी से मिले हैं। थैंक यू भाई साहब। रास्ता डायरेक्ट बना हुआ है ये। और रहेगी मीनाक्षी जी की बात। मीनाक्षी नमस्ते भाई। जी, हाँ, आप बने रहिए ग्रुप में।
मीनाक्षी जी के पंचम हाउस में कोई ग्रह नहीं है, 10 नंबर की राशि है, और इसका शनि मालिक अपने से पीछे चला गया, यानी कि 4th हाउस में चला गया। तो पंचम हाउस तो बच्चों का, उसका मालिक चला गया 4th हाउस में। जी बच्चों से किसी प्रकार की कोई उम्मीद मत कर लेना बहन जी, कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है। बिल्कुल नहीं करूंगी, नहीं। प्राप्ति भी कुछ नहीं होने वाली। हुई है कोई प्राप्ति? कोई इच्छा ना ना, पूर्ति की है उन्होंने? आपकी कोई इच्छा पूर्ति की है? नहीं की, नहीं की। नहीं की। यहीं से पता लग गया, जब ग्रह अपने से बाहर में चला जाता है तो वो कार्य पूरा नहीं होने देता। भले ही वो कुछ बन गए होंगे, बहुत बड़े बड़े विद्वान बन जाएंगे, परंतु आपकी इच्छा के अनुरूप वैसा हो, ऐसा संभव यहाँ नहीं है। पर आपके लिए क्या संभव है? शनि गुरु के साथ बैठा हुआ है, अपनी ही हाँ राशि जी, में गुरु की 4th हाउस में। तो आप वो भी रिट्रोग्रेड होने की वजह से क्या है, आपको परिणाम थोड़ी देरी से मिलते हैं, परंतु निश्चित जी तौर पे एक ज्योतिष के अच्छे कलाकार, ज्योतिष के अच्छे एक विद्वान बन सकने की क्षमता लेके बैठे हैं आप। इंट्यूशनल पावर बहुत जबरदस्त डेवलप कर सकते हैं, अगर नहीं हुई तो हो जाएगी। अब इंट्यूशनल पावर बढ़ जाती है किसी की, तो अंतःकरण में तो वैसे जुड़ गया बंदा। आपको मेरी सलाह है, संसार की बातें दिमाग से सारी इरेज कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन से, वो सप्रेस हो जाएंगी। और फिर देखना ये दोनों चमत्कार कैसे करेंगे। एक पूजनीय का दर्जा आपको प्राप्त है, कब हो पाएंगे ये अब आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि गुरु और शनि पूजनीय बनाते हैं बंदे को, रिस्पेक्टेबल हाँ बनाते जी, हैं। जी उसके कर्म इतने बढ़िया होते हैं कि अपना नुकसान करा के अगले का फायदा करवा देगा, जानते हुए कि मेरे को पैसों की जरूरत है, पर तो मुझे अब नहीं लेना, उनको ज्यादा जरूरत है। ये बिल्कुल, भावना रखते हुए अपने जीवन आज तक ऐसे ही बिताया हुआ है। और बिल्कुल। जो मानसिक शांति है ना, वो प्रशांत महासागर में है, आपके पास है ही नहीं। पर फिर भी आप खुश हैं, हंसते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? विशेष सत्ता आप पे काम कर रही है। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि चंद्रमा इस घर को देख रहा है, तो यहाँ पे हालात को काबू कर लेता है 2.25 दिन के अंदर। कितनी भी विकट परिस्थिति आई जीवन में आई होगी, तो 2.25 दिन में आप नॉर्मल हुए होंगे, और भविष्य में ना आए ऐसी स्थितियां दोबारा कभी। उसके लिए आपने रास्ता अच्छा चुन लिया है, क्योंकि शुक्र, मरकरी और सूर्य तीनों 8वें घर में बैठे हैं, सूर्य की राशि उच्च में बैठे हैं, इसलिए ज्योतिष के अंदर आप अच्छे विद्वान बन सकते हैं, पूरी संभावना बनती है। और लेकिन लोगों बीच के, बीच में ब्रेक आ जाता है। वो मैंने बताया ना कि रेट्रोग्रेड है दोनों ग्रह, हाँ धक्का मार स्टार्ट गाड़ी है, थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है। अगर ये रेट्रोग्रेड ना कोई ना होते कोई बाधा आ रही है, तो कोई बाधा को बीमार आप, है, कोई कुछ है, सबके लिए और चलना आप, पड़ता है। और मैंने एक संदेश दिया आज, दृढ़तापूर्वक लगे रहना है, दृढ़तापूर्वक लगे रहना, तो हाँ आपकी गाड़ी निकल जी, जाएगी आगे। तो दुआ करता हूँ इसके लिए आप ठीक रहेंगे। और किसी मेंबर की बात, पुरुषोत्तम जी की बात करते हैं। पुरुषोत्तम जी ने काफी देर से अपना हैंड रेज कर रखा है, इनको भी मैं भी क्लियर करता हूँ। भाई साहब लाइन पे आइए, अपने सामने फेस तो दिखाइए, कहाँ छुपे हुए हैं। सोनिया सिस्टर हो गई है ना पैसा? उनको बताता हूँ मैं। कोई बात नहीं, अभी क्या लंबा पीरियड हो गया अपना। पहले मैं एक उनको कर लूँ। आज मैं थोड़ा लेट बैठ गया ना, इसलिए तो मैं कुंडियाँ बना के रखता था पहले सबकी। कुछ हो, सोनिया जी की तो बना रखी है, मैं देखता हूँ बना रखी है सोनिया जी की। सोनिया जी की नहीं, इनको भी ले लेता हूँ, ताकि क्या है फिर हम चलते हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे, 2-2 मिनट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोयल साहब आपकी कुंडली 2 नंबर में आती है, वहाँ पे 5 नंबर की राशि, 5 जी नंबर के जगह पे 2 नंबर की राशि आ रही है। जी और इसका जो मालिक है ये सोनिया जी। सोनिया जी तो बहुत ज़्यादा इस मामले में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, पर मैं पहले बात कर लेता हूँ गोयल साहब की। तो गोयल साहब की कुंडली में 2 नंबर की राशि है, जिसका मालिक शुक्र होता है पंचम हाउस में। बृहस्पति के घर में जब शुक्र बैठता है, या शुक्र के साथ बृहस्पति का रोल होता है, तो वहाँ पैसा बंदे के पास बहुत होता है। शुक्र पैसा है, वेल्थ, वर्ल्डली कंफर्ट्स, और बृहस्पति नॉलेज। नॉलेज के साथ पैसा होना यार, ये तो बहुत कम होता है लोगों के पास। अच्छा जी। हाँ, परंतु परंतु शुक्र ग्रह
बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जब होता है तो आदमी को भोग विलास की चीजों में ज्यादा भटका देता है, जी उससे अपना शरीर खराब कर लेता है आदमी। बिल्कुल ठीक है जी, आपने कुछ ऐसा ही किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बाकी की जिंदगी आज का जो हमारा लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते बितानी है। मैं यकीन से कह रहा हूँ अपने शरीर की शक्ति को बचा के रखिए। जी शुक्र बैठा आपका 9th हाउस में जी चंद्रमा के साथ। तो पैसे की जीवन में गोयल साहब चिंता मत करना, बहुत सारा है। अगर आप कुछ ना करते भी खाते पीते रहेंगे तो भी कम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है जी। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो बिल्कुल तनाव पैसे का हटा दीजिए। और ये बस संसार में कोशिश करिए कि बैकग्राउंड में देखें तो इस घर को देखने वाले ग्रह हैं 7 3 4 5, दूसरे घर को देखने वाला कोई ग्रह नहीं है। इसका ठीक मतलब ये निकला कि काफी खाली है आपकी, और खाली मत रखिए आप, इसको भरिए, अच्छे शब्दों से भरिए, अच्छे अनुवाद से भरिए। जैसे नीति बहन जी के बताया ना, उनका भी खाली, आपका भी खाली पड़ा हुआ है। तो अब जब वक्त मिला है आपको तो इसमें अपने आप को उड़ेलिए, कुछ नए नए प्रयोग करिए अध्यात्म के अंदर जा करके। ऐसा मानिए मुझे कोई देख रहा है और मेरे कर्मों में जांच हो रही है, मुझे समर्पित होकर के उसको देखना है, उससे व्यवहार करना है। मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, अपने आप को चेक करते रहिए। जी नीति जी को भी मैं ये कह रहा हूँ, आपको भी ये कह रहा हूँ, जी दोनों का एक जैसा मामला बनता है। तो अपने आप को जब जी चेक करने लग जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो आपकी शक्तियां इंप्रूव हो जाएंगी। जी और जैसे शक्तियां इंप्रूव हो जाएंगी तो आपको लगने लग जाएगा दुनिया तो बड़ी छोटी सी है, जी मेरी तो परेशानी को खास ही नहीं है। जी अब आप अच्छे के ड्राइवर की भांति रहिए। आपकी कार खराब हो रखी है तो अनजाने में खराब होगी, उसको उसको दुरुस्त रखिए, ये सारे काम हो जाएंगे आपके। जी। तो मेरी दुआ है आप अगला साल सर एक शुभ मेरे तक। काल सर्प योग है। पहली बात तो काल संयोग होता ही नहीं है, अच्छा जी, होता ही नहीं, ठीक दिमाग से हटाओ। ठीक है जी, काल तो सभी के सिर पे वैसे मंडरा रहा है, सर्प बोलते हैं, ठीक मंडरा ही रहा है। ठीक तो शमशान घाट ठीक की है ओर ले जा ही रहा है, सभी के हुआ ठीक पड़ा है। है दोष क्या होता है ठीक यार? है और जिसने बताया दोष, वो तो सुंदर को भी कांड बोल देते हैं, सुंदर कांड हो गया। कांड को भी जी सुंदर बनाते हैं, क्या लेना देना अपने को। आप जी देखिए जी कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काल सर्प, पहले मैं शायद बताया था, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष वगैरह ऐसी कोई बीमारी नहीं है, हटा दीजिए। जी आपके तो देखिए कई मेरे ऐसे देख रहा हूँ, आप छोटे छोटे कार्य मत करिए, बड़े बड़े सोचा करो, आप थोड़ा बड़ा सोचा जी करो। जी बस ठीक है जी, खुश रहा करो, इस बात में कोई चिंता की बात नहीं, शरीर को मेंटेन करो आप। ठीक है अब सर, और ठीक किनका रह गया? मोनिता जी कुछ पूछ रहे थे आप? मोनिता जी अब ताने जी कुंडली देखते हैं, इनकी सर कुंडली में 2 ग्रह बैठे हुए मेरा हैं। भी बताइएगा सर, मैं मेरा बताया नहीं आपने। बताता हूँ आपको। ताने जी जी कुंडली में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध, और इसका चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा है वो 8वें घर में। तो ज्योतिष से, अध्यात्म से सारा नॉलेज उठा के इधर ले आए। मैं पहले भी कभी जिक्र कर चुका है इसके बारे में, आज भी कर देता हूँ कि जो मुंह से बोलेंगे पूरा हो जाएगा दूसरों के लिए। तो इनके मुख से शब्द सुन लेना, किसी प्रकार से समझ लेना चाहिए, एक आशीर्वाद ही मिल गया, भले ही उम्र छोटी है ऐसी, पर आशीर्वाद मिल गया ऐसा मानते हुए। पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि मुख से शब्द ना अच्छे थैंक से यू। निकाला तो। हाँ, किसी को बददुआएं दे दी तो वही लग जाएंगी। यहाँ अपनी बहुत देखो क्या है, 8वें का मालिक पंचम भाव में, और दोनों मित्र। और मजेदार बात यह है, शनि उसको और देख रहा है, दृढ़ता और दे रहा है साथ में, और इसके साथ में मंगल भी देख रहा है दूसरे घर से। तो ये इधर से क्या बोलते हो, सेंसर लगा हुआ है, और इधर से ताकत मिल रही है, बीच में ये है। परिवार के अंदर रह करके, परिस्थितियों में रह करके, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह कर अपने खुश रखना, ये इनका स्वभाव है। और चूंकि शुक्र और मरकरी वाले लोग होते हैं, सदाबहार लोग होते हैं, जॉयफुल होते हैं, मजाक करने की ज्यादा टेंडेंसी होती है, चुटकुले सुनना, सुनाना, को अच्छी बातें करना जिसमें थोड़ा हंसी आए, थोड़ा अम्यूजमेंट बनता चला जाए, वो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। और अकल्ट साइंस के जो रहस्य हैं वो उजागर करने में माहिर हैं ये।
मेरा मानना है कि इसको आप फैलाइए लोगों की भलाई करने में। आप निःशुल्क लोगों को कुछ सेवाएं दीजिए, उनके बीच में जाके खास तौर से ऑर्फन में जाइए, जो बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे जरूरत होती है उनको एक प्रकार से मेंटोर की जरूरत होती है, या एक एडवाइजर की जरूरत है, सोल्यूशन प्रोवाइडर की जरूरत होती है। कितनी बड़ी समस्या आ जाए तो अपने आप को मानिए कि आपके पास ताकत है समझाने की, सुलझाने की। मजाक नहीं कर रहा, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, आपकी शक्ति को बता रहा हूँ, ऐसी शक्ति मौजूद है किसको। और मरकरी की दशा चल रही है जिसमें शुक्र इसके अंदर इन्वॉल्व है अंतर्दशा में 2022 के दिसंबर से लेकर के अक्टूबर 25 तक। यानी ये समय तो बड़ा शानदार है, ज्योतिष सीखने का, सिखाने का और बताने का और व्यवहार करने का, सारा बढ़िया पीरियड चल रहा है आपका। तो आपको पूरी छूट है, अगला साल और शानदार बीतेगा आपका, 6 नंबर और अच्छा बीतेगा आपका। तो अब किसका रहेगा? मोनिता जी का। एक चीज बतानी है मेरे को, शेयर करनी है सभी के साथ। हाँ, आप उनका बता दो, फिर उसके बाद एक चीज शेयर करूंगी। पहले आप करिए या बाद में करेंगे? चलो पहले बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में फिर ले लेते हैं आपको भी। को रह नहीं जाना चाहिए ना, आज लास्ट डे है, फिर कहेंगे जी को फलाना रहे, बकाया रह गया। तो मैं चाहता हूँ कि आज खाता पूरा कर। सर हमारा भी बता अच्छा, देना। सोनिया जी का भी रोक रखा है क्या? अभी बताता हूँ अभी आपको। पहले तो क्या रहेगा आपका, ये मोनिता जी का। मोनिता जी आपका भी ना 5th हाउस में 2 नंबर की राशि है और कोई ग्रह बैठा नहीं, खाली है, पर जुपिटर देख रहा है। तो टीचर तो आप पहले से ही है। इस टीचिंग प्रोफेशन को दिव्यता में कंसिडर कर लीजिए, मैंने भी एक बार पहले बोला था आपको। बच्चों के अंदर प्राणायाम के कुछ ध्यान के प्रयोग करिए, सप्ताह में 1 दिन 15 मिनट 10 मिनट के लिए करिए, उससे आपके बच्चे को बड़ा राहत मिलेगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी परेशानी बच्चे के प्रति है ना, वो यहाँ सोल्व हो जाएगी। आज ही जवाब निकल के आया मेरी तरफ से। ओके। और सर 24 कैसा रहेगा मेरा? 24 देखिए आपका 20 दिसंबर 1970, यानी 8 और 3, 8 और 5 13, 4 अंक 2। तो आप देखिए आपका जो अंक बनता है 2 और 4 बनता है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 हो गया कि नहीं हो गया? और अगला साल भी 2006, तो 6 अंक शुक्र ग्रह का होता है, जो कि आपके खुद के शुक्र ग्रह लगन 10th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ बैठ करके आपसे 10th हाउस में बैठा हुआ है, और बृहस्पति यहाँ दिख रहा है 7th 8th 9th। देखिए ये साल आपका लगभग 25 तक मानिए आप, मकान का कोई काम पेंडिंग है, कोई फर्नीचर लेना है आपने, कोई गाड़ी खरीदनी है, किसी प्रकार का कोई और वर्ल्डली कंफर्ट से जुड़ा कोई वॉशिंग मशीन है, कोई आपके बोलते हैं किसी प्रकार का भी ऐसा आइटम जिसमें आपको राहत मिले आपके वर्किंग में, वो सब प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कोई घर में पेंट करना है, कलर करना है, कोई सोफा सेट खरीदना है, खरीद लेंगे, डाइनिंग टेबल लानी है, बदल लेंगे। ये सारे योग बने हुए हैं। किचन सुधार करनी हो जाएगी। तो आपको कुछ पैसा खर्च करना है पॉजिटिव कार्यों के लिए, वर्ल्डली कंफर्ट्स के लिए। जी ठीक है। सर, अगर 5th में सूर्य बुध और चंद्रमा तीनों बैठे हों 5th हाउस में, तो इसका क्या मतलब होगा सर? सूर्य बेटे और का है चंद्रमा ये, कैसे बैठते हैं तो अमावस्या हो गई। सूर्य चंद्रमा और बुध। तो सूर्य चंद्रमा बैठे तो बुध अमावस्या बन गई, और बुध वहां बैठते हैं पंचम हाउस में सूर्य की राशि पे। तो सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है और बुध भी ठीक है, और तो तीनों आपस में थोड़ा सा उनमें वैमनस्य का भाव रहता है। पर ग्रुप देखा जाए तो 2 एक ग्रुप के, एक अलग ग्रुप का है। तो यहाँ बैठ करके पंचम हाउस में सूर्य ठीक है, बृहस्पति ठीक है, बुध ठीक है, चंद्रमा जो है थोड़ा सा जीवन के पहलू को स्थायीकरण नहीं देता, यानी डेस्टिनी ब्रेकर का काम करता है। बहुत लंबे समय तक एक जगह पे कार्य कर सके वैसा ये जरूरी नहीं है, उसमें बदलाव निश्चित आएगा और टर्निंग पॉइंट में चला जाएगा। जी ऐसे ही होता है, ठीक। ऐसे देखा है, महसूस किया है? जानते हैं आप जी उसको, ऐसा हो रहा है? हाँ जी जी, चेंज हो रहा है अभी, समय काफी चेंज हो रहा है। जी। जैसे ही वो सोचेगा कि मैं अब ठीक हूँ, उसी वक्त बदलाव आ जाएगा।
तो उसको बदलाव के लिए मान लेना चाहिए कि मेरा जीवन बदलाव वाला है, तो मुझे हर क्षण स्वीकार करना है बदलाव, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अभी जी हिमांशु जी की कुंडली देखते हैं, क्योंकि हैंड रेज कर रखा है उन्होंने, और फिर ताने जी का हम सुनेंगे 2 मिनट का सजेशन एज ए मॉनिटर। सोनिया सोनिया सिस्टर का बता दीजिए सर। अरे सोनिया अरे सोने जी सिस्टर मारो मत कर, मैं छोड़ूंगा नहीं, सोने जी को भी बताएंगे अपने। पहले वो उनका हैंड रेज कर रखा है ना, उन्होंने बेचारे ने हैंड रेज नहीं किया, इसलिए मेरे पकड़ में नहीं आ रहा था। अब देख लेता हूँ। तो पहले हिमांशु जी को पूरा कर लें। मैडम बताइए, बाबूजा जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। ऐसा वैसा मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मेरे को पता नहीं चला कि हिमांशु का आपने बता भी दिया तो। नहीं नहीं, अभी बता रहा हूँ जरा मैं। राहु बैठा हुआ है इसका 5th हाउस में, और शनि बैठा हुआ है इसका 9th हाउस में। पिता वाले कार्य नहीं करेगा। जो ठीक है पढ़ाई सर। जो पढ़ाई कर रखी है वो पढ़ाई एज इट इज काम नहीं आएगी, कोई बड़े रूप में किसी और जगह काम आएगी। हाँ जी। और क्या जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते थे क्या? तो भाई साहब जैसे इसका एमटेक करने का हो रहा था, तो वो नहीं करेगा? नहीं, एमटेक कर लेगा, मैंने वो नहीं बोला, पर एमटेक को जिस कैटेगरी में, जिस फैकल्टी में कर रहा है, वो फैकल्टी में एज इट इज काम में आए जरूरी नहीं है, उसमें बदलाव आता रहेगा, कुछ उससे बड़ा काम करेगा। भाई साहब इसका विदेश का संयोग हो रहा है क्या? इसका कुछ 1-2 कंपनियों से आया था लेटर। हाँ, विदेश में जा सकता है। 2024 में अगर देखें तो 6, हाँ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करे, जा सकता है। पर पिता वाले कार्य नहीं करेगा, और दिमाग मत रखना। दूसरा, ये वो कार्य है जो ये पढ़ाई करके आया है, वहां पे जा करके चेंज कर रहा है, तो वहां चेंज कुछ वहां के नियमों से काम होगा। जो यहाँ की पढ़ाई है वो ठीक है, बेसिक काम आती है, पर एज इट इज काम नहीं आती। जी भाई साहब। उसको एमबीए करा दीजिए, बात खत्म होगी। बदल गया, सारा सिस्टम बदल गया। हाँ जी भाई साहब। भेज दीजिए विदेश, योग बने हुए हैं। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब सोनिया जी का देखते हैं, और फिर तानिया जी की बात सुनेंगे। और कोई रहेगा तो बीच में ले लेंगे, इधर में तो वाइंड अप करेंगे प्री। सोनिया जी का देखें तो पंचम हाउस में 1 नंबर की राशि है, कोई ग्रह नहीं है, मंगल इसको देख रहा है अपने घर को, इट मीन्स, और बृहस्पति देख रहा है 9वीं दृष्टि से 2 ग्रह। तीसरा 7 8, तीसरा कोई ग्रह नहीं, 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं पंचम हाउस को, एक तो मंगल और एक बृहस्पति। ये प्लेन कॉपी की तरह है जिसके ऊपर परमात्मा की डायरेक्ट कृपा बरसी हुई है ऐसे। अब वो एक्टिवेट हो गई है पिछले कुछ समय से। आप चाहें तो शीघ्रता से आप कर रहे हैं, मुझे महसूस होता है, आपके फेस से देखता हूं मैं कई बार, और आपकी वाणी से पता लगता है मेरे को कि आप काफी ऊंचाइयों पर जा चुके हैं। आपको पता है कि नहीं है, परंतु रास्ता जो है अनंत का होता है। अध्यात्म का कोई फिक्स नहीं है, अनंत तक की यात्रा होती है, फिक्स नहीं है। क्योंकि हमारी जो जीवनचर्या के साथ हमारी जो इंद्रियां भापने की, महसूस करने की हैं, वो बहुत छोटी हैं, उनकी क्षमता बहुत लिमिटेड है, एक एक रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलते हैं। परंतु उसका सदुपयोग कर लेना इस जन्म में जीवन का महान लक्ष्य होता है। वो आप प्राप्त कर रहे हैं बहन जी, और कर रहे हैं, और हो जाएगा। किसी प्रकार का मन में संशय मत रखना, मेरी इतनी ही गुजारिश आपसे है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अगला साल जो है 6 नंबर है, 6 नंबर का वैसे बन रहा है, 6 नंबर आप हैं तो एक्सेलेंट रहेगा। थैंक यू सब सर। इच्छाएं पूरी करते चलेंगे, बच्चों की तरफ से भी आप फील करेंगे। और आगे हम बात जब करेंगे छठे भाव की अगले संडे, तो इसके अंदर और रहस्य मैं उजागर करूंगा। अभी इतना ही कहूंगा कि आप अपने आप को मेंटेन करते हुए चलिए, बहुत अच्छा जीवन आपका है, किसी प्रकार की कोई बीमारी जीवन में नहीं होने वाली, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव पार्ट नहीं होने वाला। जो होना था वो हो गया, अब नहीं होने वाला। जी सर, थैंक यू थैंक यू। अब कोई और बात है किसी की तो बोले, नहीं तो फिर मैं चाचा जी को चांस दूं। हाँ। उर्मिला जी भी टाइम जुड़े हुए। किसके? उर्मिला जी? किसकी? उर्मिला जी की बात कर रहे हैं क्या? किसकी बात कर रहे हैं? जी सर, उर्मिला जी भी जी जुड़े भाई हुए साहब हैं। मेरी बात कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, मैं आपकी कुंडली देख लेता हूँ। उर्मिला जी आपके बच गए थे क्या?
आप दिखाई नहीं दिए मेरे को, अपने काम छुप गए, अब नजर आ गए। चलो देखिए आपकी कुंडली में 3 ग्रह बैठे हैं, वंडरफुल। जुपिटर, मंगल, शनि पंचम की राशि यानी सूर्य की राशि में खुद में, और देखने वाला जो ग्रह है इसको कोई नहीं, तीनों ग्रह इकट्ठे हैं। अब सूर्य ग्रह अपने से 11वें चला गया। तो जितने भी बच्चे आपके हैं वो सारे अच्छी क्वालिटी के होते होंगे, आप उनसे प्राउड फील करेंगे जब कभी आगे चांस मिलेगा आपको बात करने का। तो जी परंतु आप अपने ही सोचे गए कार्यक्रम में खुद को दृढ़ता पूर्वक रखने में असमर्थ हैं। बिल्कुल भाई साहब, मैं आज यही कहना भी चाहती थी कि मेरे अंदर दृढ़ता नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए, आप देखिए जुपिटर आपको ऊंचाइयों पे ले जा रहा है, आपकी हर गलती को माफ कर रहा है, आपकी हर कमियों को, शॉर्ट कमी को छोटा कर देता है। ये ताकत मौजूद है यहाँ पे। एक बहुत ही शक्तिशाली डायनामिक पर्सनालिटी को बढ़ाता है। पर शनि वहां बैठ जाने से सूर्य, क्योंकि जैसे बल्ब लगा हुआ 100 वाट का और आगे पर्दा लग गया हो तो डिफ्यूज लाइट मिलती है आपको। शनि के बैठने से वहां पे अंधेरा थोड़ा सा रह रहा है। उस अंधेरे से क्या हुआ कि आपको कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि मुझे निर्णय क्या लेना है, और वही एक रीजन है कि आप नहीं ले पाते हैं। तो जी इसका तोड़ क्या है, आध्यात्मिक लिटरेचर को कहीं ना कहीं अपना जीवन साथी बनाइए, तो उससे क्या है ये शनि हट जाएगा वहां से। बाकी 2 ग्रह बड़े पावरफुल है। आध्यात्मिक लिटरेचर यानी कि मतलब मुझे पढ़ना चाहिए कुछ भी, कुछ बुक स्पिरिचुअलिटी पर? पढ़ना, सुनना, आध्यात्मिक जी शब्दों का ज्ञान होना, जाना, वो सारा आपके लिए फेवरेबल है ये। जी और इसके साथ खास बात क्या है, सूर्य बनी, मैं सोने का समय कोई भी फिक्स कर लो, मैं नहीं कहूंगा। उठते का समय फिक्स कर लीजिए जीवन में, आप उठने वाला समय फिक्स कर लीजिए कोई भी, पर उस पे आप कंसंट्रेट, अगर आपने दृढ़ता सीखनी है जीवन में तो पहला चरण यही है, उठने का नियम फिक्स कर लीजिए। सप्ताह में 1 दिन कोई भी छाट लीजिए, उस दिन खाना 1 टाइम खाइए बिना नमक का। 2 बातें। तीसरा, भोजन करिए रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु आधा मतलब पेट खाली रहे, ऐसा लगे खाना खाए नहीं ऐसा लगे। चौथी बात, सोते वक्त रात को 1 गिलास गर्म पानी पी के सोइए। सुबह उठ करके फिर 2 से 3 गिलास पानी गर्म फिर पी लीजिए, पर खाली पानी प्लेन नहीं पीना, उसमें थोड़ा सौंफ का पाउडर डाला हो, या इलायची छोटी पीसी हुई हो, या फिर कोई अजवाइन टुकड़ा हो, या कुछ ना कुछ उसमें अदरक का पानी हो, या कुछ ना कुछ तुलसी डाल दी, कुछ ना कुछ उस पानी में जड़ी बूटियों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा संजोग होना चाहिए। शहद डालो, नींबू डालो, कुछ भी डालो। ऐसा करने से मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहूंगा, सारा जीवन बचा हुआ एक बहुत सशक्त शरीर के साथ ईमानदारी से जिंदगी जी लेने में समर्थ हैं। कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ना, अपने आप को ही समझाना है। जी ये इतने सरल विधि बताइए मैंने आपको, अगर यही नहीं कोई कर पाए तो फिर तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ इलाज नहीं मेरे पास। जी भाई साहब, हाँ। रात को सोते वक्त गर्म पानी पीना काफी टाइम से मैं फॉलो कर रही हूँ। सुबह उठकर भी 2 गिलास पानी लगभग पी रही हूँ मैं। बट वो ये उठने का समय बहुत बार सोचा, लेकिन 2-4 दिन रेगुलर रहता है। कुछ भी करती हूँ भाई साहब, वो कुछ समय तक रेगुलर रहता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक रेगुलर नहीं रहता है। ये काबिले बहुत माफ बड़ी नहीं है, कमी ये काबिले माफ नहीं है ये। जी, आप अपने इसीलिए बच्चे मुझे को किसी कैसे, बात का रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ, सूर्य के घर में ऐसे ग्रह बैठे हुए हो और सूर्य सोया हो अपनी मर्जी से, तो कैसे संभव है फिर। इस घर का पंचम का मालिक सूर्य ग्रह है, नैसर्गिक तरीके से। वो कहता है मेरे आने से पहले मेरे स्वागत की तैयारी करो, सारी पाठ पूजा मैं उसी वक्त करा दूंगा, 1 मिनट में होगी पूजा पाठ पूजा, अलग से कुछ करना ही नहीं आपको। 2 मिनट निकालना चाहोगे कि आधा घंटा निकालना चाहोगे, आप देख लीजिए। और रिग्रेट खत्म, जीवन में रिग्रेट हो ही नहीं सकता। आप इतने स्वस्थ बने रहेंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी जीवन में। अभी जब से गर्म पानी पीने लगे मेरे को लगता है आपको खांसी जुकाम भी हुआ हो। जी काफी फर्क है। और पहले जब भी देखते थे मेरा ये है मेरा वो, मेरे से क्या समझ नहीं आती थी मेरे को। कितने रुपए जी बच गए आपके मेडिकल वाले। हाँ जी। Anyway, चलो, और कुछ बात। नहीं भैया जी, बस यही था। चलो, सभी मेंबर्स की बात हो गई, क्या कोई रह गया।
फिर मैं तने जी को चांस देना मेरे को। भाई जी एक बात बताइए, जो शमशान जाने की बात आपने बोली थी एक बार मुझसे, हाँ। तो फिर वहां से आके नहाना है क्या? ऐसा होता है, शमशान घाट में जाके नहाना हमारे को, क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी का वातावरण बना हुआ होता है। जो वहां का ओरा होता है ना शमशान घाट का, वो पवित्र ओरा नहीं मानते जी उसको, क्योंकि जी सब जले होते हैं तरह तरह के, उनकी नेगेटिविटी होती है, आत्मा में घूम रही होती है कहीं। तो नहाना शरीर को न लाना है। तो जिनका मन कमजोर हो, चंद्रमा कमजोर होता है, उन पे ज्यादा असर पड़ता है। नहीं तो आप अपने जो बाहरी स्वरूप है थोड़ा बहुत आप हल्का सा पानी से मुंह हाथ धो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ग्लैंड्स है सारी यही तो है, मस्तिष्क सारे यही है, चेहरा धुल जी गया, चेहरे के जी अंदर मौजूद जो अवयव हैं, जो सोचने की प्रक्रिया के यंत्र लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक काम करने लग जाएंगे और आपके मन में भाव हट जाएगा। मन को तो भाव हटाना है और करना क्या। तो वैसे ठीक है। देखें तो हम इस ये सब है हमारा शरीर, है जी ना। जी इस शरीर में मुर्दे को साथ लिए फिर रहे हैं ना अपने। तो शरीर जी तो मुर्दा है, आप जिंदा हैं। बिल्कुल अंतर है नहीं, बिल्कुल। अंतर है कि नहीं। तो इस शरीर को हम ढोए फिरते रहते हैं, तो ले जाते रहते हैं, इसको फिर क्या डरना है इससे। मन हमारे में ये भाव नहीं आना चाहिए, ज्यादा पानी से धो लो, वहीं पे धो लो, जी बस कुछ नहीं करना और आपको ठीक मन है में भाव नहीं आने। ठीक है, ठीक है धन्यवाद। तानिया जी का स्वागत है। बोलिए, थोड़ा वाइंड अप करें, टाइम काफी हो गया, 9:30 बज गया, 1.5 घंटा हो गया आज। क्या कहना चाहते थे। जैसे अभी आज की मीटिंग में मेरे को एक तो ये कहना है सबसे पहले कि ये पूरा 1 साल पहले हमने ये थॉट किया था, क्रिएट की भाई एस्ट्रोलॉजी जो है सीखनी है, तो सबको मुबारक हो, 1 साल पूरा कर लिया सबने एस्ट्रोलॉजी सीखने में। और आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने निरंतर आप बने रहे और आप हमें सिखाते रहे, उसके लिए पूरी के पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारा थैंक यू परमपिता परमात्मा को, और टोकन बढ़ा के प्रेषित कर दिया, और आगे के लिए और अच्छी ताकत मिले सबके पास, ऐसा भावनाओं के साथ। हम्म, सर मेरी ओर और से भी दूसरी सारे बात ये ग्रुप को कि बहुत जैसे बहुत आपने बोला बधाई कि नवे भाई साल की। हाँ तानी जी बोलिए, क्या कर रहे थे। हाँ, और दूसरी बात ये कि जैसे आपने बोला कि भी पंचम भाव स्ट्रोंग है, तो ये वाली चीज तो मैंने मतलब बचपन से देखी भी है, जैसे फैमिली में कई, जैसे मतलब मुझे नहीं पता था कुंडली का, लेकिन ऐसा फैमिली वाले जैसे कुछ भी काम करने वाले होते थे तो सबसे पहले मेरे से पूछते होते थे कि अगर ये जो बोलेगी ना वही करेंगे हम, मतलब इस तरीके से चलता था कभी कभी, मतलब जो मेरे को याद है। और इसलिए आज पूरे ग्रुप के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोगों में जो है दृढ़ता की शक्ति आ जाए। सब लोगों को यही चाहिए ना कि भी दृढ़ता की कमी है, तो तथास्तु। तो दृढ़ता की शक्ति सबके अंदर परमात्मा भरपूर रखे, और सब लोग दृढ़ संकल्प कर ले कि 2026 में हमने, 2026 नहीं, 2024 में हमने मतलब इस गुण को ऐसा पक्का कर लेना है कि जैसे आज 31 दिसंबर 2023 है ना, तो 31 दिसंबर 2024 को जो मीटिंग हो रही होगी ना, तो सब अपने आप ये वाली बात बोले कि भाई अब हमारा दृढ़ संकल्प जो है ना, वो तो बस पक्का ही हो गया, अब तो वो गुण हमारे अंदर आ चुका है। चलो, नहीं गुण था पहले, था एक्टिवेट करने की बात ये थी, अब वाली एक्टिवेट चीज कर होने सकते वाली है। डियर थैंक यू। बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया जी सबको। मतलब प्रैक्टिकल और लाइफ में आ गया। सबने स्वीकार कर लिया है, तो ये बात घटना घटेगी सबके जीवन में। और मत्थे के ऊपर किसी प्रकार की कोई लाइन को थैंक यू। उजागर होने मत देना, प्लेन रखना, बिल्कुल भी कोई सोच विचार वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि 90 साल के भी हो जाएं शारीरिक तौर से, और जब शरीर छूट रहा हो तो लोग कहेंगे यार जवान बंदा मर गया, कोई ये ना कहे कि बूढ़ा मर गया, हाँ। ये जवान चला गया। तो ये जवान चेहरे पे, जवान की ये चेहरे की यौवनता और कब बनी रहेगी। हाँ बोलिए, कौन बोले थे बहन जी, बोलिए ना। और नया साल है तो मतलब अब ये हमें फिर कुछ अपने ग्रुप में कुछ नया जरूर करना है, एक चीज ऐड करनी है। अभी जैसे हमने ये थॉट क्रिएट किया है कि भाई दृढ़ता सबके अंदर आए, तो यानी कि ये ह्यूमन वैल्यू है जो दृढ़ता है। तो इस पे हम अगर 5 मिनट या 10 मिनट इस बात पे चर्चा करें हर हफ्ते, या मतलब कि 15 दिन के बाद,
कि एक जो गुण है उसके ऊपर ही डिस्कस किया जाए और मतलब कुछ रिटर्न में या फिर ग्रुप में जो है शेयर कर सकें। तो उसमें मतलब कि मैं अपना जो है जो भी मनन चिंतन है वो शेयर कर सकती हूँ। अगर कोई गुण से रिलेटेड कोई बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो ये ऐड ऑन करने का मेरा मन में आया, तो मैंने आपको बताया सबको कि गुणों के आप ऊपर भी साथ साथ हम चर्चा करेंगे तो जो हमारे प्लेनेट्स की मूवमेंट है और भी ज्यादा प्रोग्रेस में आएगी। बहुत अच्छी बात है। आप क्या कह शुरुआत रहे हो? ग्रुप के अंदर अपने टॉपिक से करिए, कोई डालिए और इस कार्यक्रम को बढ़ाइए। उस गुण से रिलेटेड सभी लोग अपना अपना अनुभव बताएंगे, फिर हम 15 मिनट की चर्चा करेंगे। तो क्या होगा, अध्यात्म की क्लास अलग चलती रहेगी, ज्योतिष की क्लास अलग चलती रहेगी और सबके अनुभव चलते रहेंगे। यानी एक नया अध्याय और शुरू हो जाएगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा, ब्लेसिंग दी आपने ग्रुप को, और नीति बहन जी का भी बहुत शुक्र कहूंगा, तानिया जी का भी, सोनिया जी का भी, और जयश्री जी का। ये दिखाना है मेरे को, क्या एक बात ये है, चीज दिखानी है। क्या है ये? एक ये दिखानी है कि ना जैसे मतलब हमने जब एस्ट्रोलॉजी की क्लास शुरू की थी, तो बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी जब क्लास शुरू की थी तो आप सबने तो शायद बेनिफिट अच्छी तरह से लिया है, लेकिन मैं नहीं ले पाई थी, बहुत बार मैंने मिस किया इस चीज को। और अभी क्या है, एंड ऑफ द ईयर जो है, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, उससे पहले कुछ ऐसा मिल जाता है कि मेरे को आगे वो करना है। जैसे अभी ये हमारी चर्चा चल रही है, तो मेरे को एक ये गिफ्ट मिली है एक फ्रेंड से। इस बुक का नाम है आत्मकार का, और ये बुक अब मेरे को पढ़ना शुरू करनी है। मैंने कल से स्टार्ट की, अभी एक पेज ही पढ़ा है। तो मतलब यूनिवर्स को जो हम देते हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो जो हमने ये ग्रुप में शुरू किया है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड स्टडी, और वो ही उससे रिलेटेड ही ये बुक है। आज तक मुझे कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दी, लेकिन ये गिफ्ट मिली है मुझे। तो मतलब कि यूनिवर्स की जो पावर है उसने ही मेरे को कहीं से लाके इसको दिया है। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका, वो चैप्टर का नाम है डीएनए ऑफ सोल। तो मतलब सोल पे ही जो है स्टडी है इसकी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं सबके साथ शेयर करूं। 8वें घर के पॉजिटिव परिणाम आपके सामने इस 31 दिसंबर को आप शेयर कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये सबके साथ हुआ है, कुछ ना कुछ नया, क्योंकि अदृश्य रूप से आएगा जो पता भी नहीं होगा, कल्पना में भी नहीं है। और ये जीवन को टर्निंग पॉइंट, बदलने वाला, डेस्टिनी को चेंज करने वाला पॉइंट है ये सारा। 8वां घर, लोग डरते हैं, घबराते हैं, तो इसका परिणाम अभी आपने देख लिया। ज्योतिष पढ़ते, अध्यात्म पढ़ते, सारे दुख तकलीफ हमारे गायब हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वो आ जाता है, नीचे वो रह जाते सारे। तो जैसे कहते हैं ना, मेरा खुदा बहुत बड़ा, ऐसी फीलिंग आ जाती है। तो इसलिए इस फीलिंग को हमें बनाए रखना है। आज का दिन वास्तव में बड़ा वंडरफुल रहा और मीटिंग बड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू आप सबकी दुआओं के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। सभी शुद्ध, पवित्र और निर्लिप्त आत्माओं को मेरा तहे दिल से परमपिता परमात्मा की संतान मानते हुए, आंतरिक रूप से हम एक ही सोर्स के अलग अलग टाइम पे आए हुए धरती पर अवतरित हुए हैं, पैदा हुए नहीं हैं, अवतरित हुए हैं। और टाटा बाय बाय करके, डेस्टिनी पूरा करके, वापस एलटीसी पूरी करते हुए हम वापस यहाँ से अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे। अपनी मर्जी से जाएंगे, कोई हमें उठा के नहीं ले जाएगा। हम ऐसे जाएंगे जैसे किसी को इकट्ठा कर लिया अंतिम क्षण में और फिर बोला चलो अपने घूम के आते हैं, और उससे पहले प्लानिंग वहां कर ली, पूरी स्टेज सजी हुई है, खाने पीने की विभिन्न वस्तुएं वहां पड़ी हुई हैं, एक खाली चेक बुक पड़ा हुआ है साइन किया हुआ, जिसका कोई खाता पड़ा है वहां से ले जाए और वो खाए पिए। मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि घर में धुआं ना हो, धुआं वहीं हो। तो अपनी जगह साइड सेलेक्ट करके खुद वहां विराजित बैठ के अपने शरीर की जो 4% अग्नि है इसको प्रज्वलित खुद ही कर लिया जाए, और बिना लकड़ों के सहारे, लकड़ियों के सहारे, बिना किसी और के सहारे, जो वस्त्र पहने हुए हो वस्त्र वही के में रह जाए, और अंदर से शरीर ऑटोमेटिकली 5 तत्व विभक्त हो जाए, आत्मा अपनी ज्योति में समा जाए। ऐसी भावनाओं के साथ में सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए
दुआ करता हूँ कि ये वाणी आज की सबके लिए फलित हो, मेरे लिए भी हो, सबके लिए हो। तो ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ ऐसा प्रेरणा स्तोत्र शब्दों का अंतिम चरण पूरा हो चुका है। रवि भाई साहब अभी जुड़े हैं, इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा जिन्होंने ग्रुप को बनाए रखा। हाँ, और गरिमा का भी। अभी वाइंड अप करना ही उचित रहेगा, समय काफी हो गया, अंतिम शब्द बोल दिए गए हैं। ओम शांति, सबको बहुत बहुत शांति के साथ जीवन जिए, अगला समय मिलेगा। मैं सबको नया साल खूब मुबारक हो। ठीक है, सभी को नया साल मुबारक, थैंक यू।